Hare Krishna. Bhagavad Gita, Shloka reading and understanding. Today we will do 3 shlokas. The first is 13.31. Yada bhut prithag bhavam ekastham anupashyati tata eva cha vistaram brahma sampadyate tada. Once again. Yada bhut prithag bhavam ekastham anupashyati tata eva cha vistaram brahma sampadyate tada. Mataji together. Yada bhut pritak bhavam यदा भूत पृथक भाव ekastham anupashyati. एकस्थम अनुपश्यति यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति यदा भूत पृथक भावम एकस्थ अनुपश्यति तत तत एव एव च विस्तारम च विस्तारम ब्रह्म संपद्य ब्रह्म संपत्य ते तदा. ते तदा तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्य ते तदा. तथा तत एव तथ एव च विस्तारम ब्रह्म संपते ते तदा यदा भूत पृथक भावम यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा. ब्रह्म संपद्यते तदा Very beautiful, Mataji. Now by yourself. यदा भूत पृथक भावम एकम मस्तम एकम अस् एकस एकस एकस्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। Very हरे nice, कृष्णा, Mataji. Hare दंडवत Krishna. प्रणाम सभी। Dhanupaya Mataji. Veena Mataji. Hare Krishna Mataji. Veena Mataji is around. हरे कृष्णा माता जी, Hare दंडवत Krishna प्रणाम। Mataji. Dhanupaya Mataji. Welcome back. अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय शरीर अस्तो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. Once again. अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीर अस्तो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति. Together, Mataji. अनादित्वा अनादित्वा निर्गुणत्वात् निर्गुणत्वात् वात वात वातप पर परा आत्मा आत्मा यम अव्यय यम अव्ययम अव्यय. यम अव्यया हाँ. अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय. अनादित्वा निर्गुणत्वा तत्पर अनादित्वा निर्गुणत्वात् अनादित्वा निर्गुणत्वा अनादित्वा निर्गुणत्वात् अनादित्वा निर्गुणत्वा अनादित्वा निर्गुणत्वात् अनादित्वा निर्गुणत्वात् वात वातप वात. त में थोड़ा सा हलंत आता है तो थोड़ा त में स्ट्रेस रहता है. अनादित्वा निर्गुणत्वात् जैसे अना अनादित्वा गुणत्वात् ओके. परमात्मायम अव्यय. परमा परमा परम आत्मा व्यया ओके. शरीर अस्तो शरीर अस्तु अपि कौन्तेय अपि कौन्तेय न करोति न करोति न लिप्यते. न लिप्यते। जी माता जी. ना एक बार साथ में बोलते हैं. अनादित्वा निर्गुणत्वात् अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय परमात्मा यम. परमात्मा अयम अव्यय. ओके. शरीर अस्तो अपि कौन्तेय शरीर अस्तु अपि कौन्तेय य न करोति न लिप्यते. न करोति न लिप्यते। माता जी. ना बाय योरसेल्फ. अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा
इयं व्यया शरीरस्थो अपि कौन्तेय। माता जी नेटवर्क वीक हुआ है शायद से। न करोति। न करोति न लिप्यते। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। मिश्र माता जी, वील गो विद द श्लोका। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम जी। यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वथा वस्यतो देहे तथात्मानोपलिप्यते। once again, यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वथा वस्यतो देहे तथात्मानोपलिप्यते। Yes, Mataji, you would want to do it yourself? जी माता जी, ट्राई करती हूँ प्लीज। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नेपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। एक बार पूरा पढ़ना। Yes, Mataji. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाक्षं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हरे Very कृष्ण। nice, Madhuri. If we just do the थोड़ा कितना लाइन को एक साथ लेना है वो वाला बस एक बार कर लेते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वथा वस्य सर्वथा वस्यतो देहे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथात्मनोपलिप्यते तथात्मा तथात्मा नोपलिप्यते। तथात्मा नोपलिप्यते। Beautiful, very nice. So we'll just go through the understanding of 31, 32 and 33. So 31, यदा भूत पृथक भावम, जब जीवों के अलग अलग भावों को एकस्थम अनुपश्यति, एक परमात्मा में स्थित देखता है। मतलब जब जब जो भक्त इस तरीके मतलब पूर्ण रूप से सत्य को देखता है, तो जब वो ये देखता है कि सारे जो जीव हैं वो अलग अलग भाव में, अलग अलग भाव में मतलब कि कोई देवता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, इस तरीके से अलग अलग भाव में है, वो सब एक ही जगह स्थित है। जब वो ये देखता है, तथा एव जो विचार विस्तारम, उस परमात्मा में ही तथा सब जीवों का विस्तार उसी परमात्मा में स्थित है। जब प्रलय हो जाती है तब स्थित हो जाता है, और वही उसी के बाद में जब वापस सृष्टि होती है तब वहीं से उस सबका विस्तार होता है। इसमें जब हम खाली से खुद से पढ़ते हैं तब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु जब हम आचार्यों की टीका समझते हैं तो हम समझते हैं कि एक्चुअली बात हो रही है कि जब प्रलय होती है तब सब कुछ भगवान के महाविष्णु के अंदर चला जाता है, फिर वहीं से फिर वो बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुम में है और तुमसे सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये बात अलग ही हो रही है, तभी समझ में आती है। कई बार इसमें भगवत गीता में नहीं समझ में आती, परंतु जब हम आचार्यों की रियलाइज्ड सोल्स जो होते हैं उनकी बातें जब समझते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा इसका ये मतलब है। इसलिए गीता संरक्षण में शेल्टर में पढ़ना बहुत जरूरी है। सो भ्रम संपदे ते तदा, सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उसी समय। यानी कि जब वह जीव मतलब जीवात्मा सभी प्राणियों के पृथक पृथक भावों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी परमात्मा से ही सभी जीवों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वे सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इसका हम इधर से अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। जो ये तात्पर्य है जो उसको हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य ये देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव का की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। नो कंफ्यूजन कि जो हमारा शरीर जो हमें मिला है वो हमारी इच्छा और हमारी कर्म की वजह से हमें दिया गया है। दिया किसने है? प्रकृति ने दिया है। प्रकृति किसकी बात मान रही है? कृष्ण की बात मान रही है, भगवान की बात मान रही है। और तो भगवान ने ही वो बेनेडिक्शन प्रकृति को दिया है कि तुम ये शरीर उसकी इच्छा और उसके कर्म के अनुसार उसको दे
दो। सैंक्शन किसने किया? भगवान ने सैंक्शन किया। तो जब मनुष्य ये देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर, विभिन्न जीव मतलब देवता है, पशु पक्षी, सारे विभिन्न जीव हैं, बहुत सारे सबके सबकी बात हो रही है, ये सबकी, खाली हमारी नहीं, सबकी बात हो रही है। विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं, डिफरेंट, बहुत इच्छाएं, बहुत अनगिनत इच्छाएं, जैसे समुद्र में लहरें वैसे हमारी इच्छाएं हैं, तो विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुई है। और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है। मतलब ये जो शरीर है ये आत्मा से अलग है, इसका आत्मा का इस शरीर से लेना देना नहीं है। ठीक है। तो वे वास्तव में देखता है, तब वो चीजों को एज इट इज देखता है। कौन? जीवात्मा जो है, जब तब चीजों को एज इट, मनुष्य जो है, पुरुष जो है, तब जीवात्मा को जब चीजों को एज इट इज देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि मतलब जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जीवात्मा नहीं मानते हैं, और अपने शरीर के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न करना चाहते हैं, तब उसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता बिल्ली आदि रूप में देखते हैं। मतलब हम देखते हैं, ओ वो तो, ये तो मनुष्य है, ओ ये तो कुत्ता है, ओ ये तो बिल्ली है, हम ये देखते हैं। हम उसको शरीर के रूप में देखते हैं। हम क्या करते हैं? शरीर, जिस शरीर में वो आत्मा है, उस शरीर के रूप में उसको देखते हैं। तो कभी कभी हम घृणा करते हैं, कभी कभी हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम उसके शरीर को देख के अपनी ये मनोभाव को हम पैदा करते हैं, हम मनोभाव से उससे डील करते हैं। तो अब ना तो घृणा करनी है, और ना ही ऐसा करना है कि उसको सिर पे चढ़ा लें, कि हम किसी भी किसी भी कुत्ते बिल्ली को हम सोचे आप तो महान है, और उसको हम व्यास आसन में बैठा दें कि आप तो, अब आप जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा भी नहीं करना है। तो समझना इस बात को कि समझना है कि हर एक के अंदर परमात्मा का वास है, परंतु उसे डील कैसे करना है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, को बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि है, हम उसको उसके शरीर से देख रहे हैं, तो ये हमारी हमारी देहात्मक बुद्धि है और भौतिक दृष्टि है। इज इट ओके? यहां तक हम समझ रहे हैं? वास्तविक दृष्टि नहीं है, एक्चुअल नहीं है ये दृष्टि। तो एक्चुअल दृष्टि क्या है? कि हम सबको देख रहे हैं कि ये सब में परमात्मा का वास है, और सबको एक बॉडी मिली हुई है। क्यों मिली है? उसी की इच्छा और उसी के कर्म के हिसाब से। तो थोड़ा हम दया भावना रखते हैं हर जीव, हर प्राणी के लिए। ठीक है। ये ये भौतिक भेदभाव देहात्मा बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा, आत्मा एक, भौतिक शरीर जब खत्म हो जाता है तब क्या होता है? और जब प्रलय हो जाती है तब क्या होती है? आत्मा एक रहता है। एक रहता है मतलब क्या? इसका क्या मतलब हुआ? कि आत्मा, सारी आत्माएं जो हैं वो क्या हो जाती है? वो महाविष्णु की बेली में रेस्ट करती हैं। इज इट ओके? पर सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। अभी इस वक्त हम सब 1 घंटा पहले अपने अपने कार्य में बिजी थे। अभी हम सब मिल करके एक जूम सेशन में आ गए हैं, परंतु हम सबकी आइडेंटिटी अलग अलग ही है। जब ये जूम सेशन खत्म होगा हम फिर अपने अपने कार्य में बिजी हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जब हम एक साथ हो गए हैं, इसमें जैसे लग रहा है कि एक रहता है, अब हम एक हैं, परंतु फिर भी आइडेंटिटी अलग अलग है। इसी तरीके से इतना ही है कि एक कंटेनर, एक रूम, एक जगह सब मिल जाते हैं जब प्रलय होता है, और वो रूम, वो कंटेनर क्या है? महाविष्णु के बेली में। जब फिर वापस, जब सृष्टि होती है, तो वापस अपने अपने कर्म और इच्छा के अनुसार हम वापस वापस अपने अपनी बॉडी को प्राप्त होते हैं। इज इट ओके? यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। जो आत्मा है वो ही हम माया से आच्छादित होकर के इच्छाएं करते हैं, और इच्छाओं से कर्म करते हैं, और इसी की वजह से हमें बॉडी प्राप्त हो जाती है। इज इट ओके? यहां तक ठीक है ना? जब कोई इसे देख पाता है, जब इसको अलग अलग करके देख पाता है कि जीव अलग है, बॉडी अलग है, प्रकृति अलग है, सब अलग अलग है, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, चित्त अलग, ये सबको अलग अलग करके देख पाता है, तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, वो पशु है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो रिच है, वो पुअर है, वो सुंदर है, वो असुंदर है, वो अगली है, वो प्रोफेसर है, वो क्वालिफाइड है, वो अनक्वालिफाइड है। एक्चुअली कोई भी डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती भक्ति के रास्ते में। नो डेजिग्नेशन इज अ डेटरेंट इन भक्ति।
ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि कोई प्रोफेसर है तो वही भक्ति कर सकता है, और जो जो जिसने इतनी एजुकेशन, जो अनपढ़ है वो भक्ति नहीं कर सकता, थोड़ी ना ऐसे। जो पढ़ सकता है वो भी भक्ति कर सकता है, जो अनपढ़ है वो भी कर सकता है, सब भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। सो उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, किसकी? जो ये भेदभाव नहीं से मुक्त हो जाता है उसकी। और मुक्त कब होगा? जब वो चीजों को एज इट इज देखेगा, तब वो मुक्त हो जाता है। और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास, उस स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता होता है। जब वो समझेगा ना कि मैं दास हूं, तभी तो वो सेवा करेगा। जब समझेगा ही नहीं तो वो सेवा क्या करेगा? तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है, उसे अगले श्लोक में बताया गया है। ठीक है। अभी हमारी जो जो दृष्टि है वो भौतिक दृष्टि है, मतलब मटेरियल विजन है। तो उससे हम हर एक को, ये डॉग है, वो कैट है, वो ट्री, ये पेड़ है, वो बर्ड है, इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है। और जब हम इस तरीके से देखते हैं, तब हम सब चीजों को अपने लिए भोगना चाहते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, हम चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने लिए भोगना चाहते हैं। परंतु जब हम साधना करते हैं, तब हम पे भगवान की कृपा होती है। और जब कृपा होती है, तब हमारी दृष्टि बदलती है, डिवाइन आईज होती हैं, और तब फिर हम में वो ब्राह्मण क्वालिटीज आती हैं, ब्राह्मण क्वालिटीज, और हम काइंड हार्टेड बनते हैं। ब्राह्मण क्वालिटीज क्या होती है? वो 8 क्वालिटीज थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि ये ब्रह्मा की, मतलब ये आत्मा की ये 8 क्वालिटीज होती हैं। वो 8 क्वालिटीज से हम पहले वाले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि 8 महागुण होते हैं हमारी आत्मा के। वो महागुण कौन कौन से होते हैं? कि आत्मा पाप रहित होती है, आत्मा पाप से, पाप आत्मा नहीं करती है, या पाप आत्मा को छूती नहीं है। ठीक है। सेकंड क्या था? आत्मा कभी बुढ़ाती नहीं है। थर्ड क्या था? कि आत्मा कभी नहीं मरती है। फोर्थ क्या था? कि आत्मा को कभी शोक नहीं होता, आत्मा को दुख नहीं होता। तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम माया से ग्रसित हैं, माया ने हमें अज्ञानता में डाला हुआ है, हमें ज्ञान ही नहीं है। इस वजह से हम दुखी होते हैं, इस वजह से हमें सब इतना इमोशंस को हम इतना फील करते हैं। इसी वजह से हम किसी से दुश्मनी ले लेते हैं, किसी से बैर करते हैं, किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। ये सब हम करना चाहते हैं क्योंकि हम में अज्ञानता है, और इसमें हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। किसी से दुश्मनी से इतना कर बढ़ा लेते हैं कि अपने जीवन में पूरा बिटरनेस ही रखते हैं। ठीक है। तो आत्मा को शोक नहीं होता, वो समझती है, मतलब ये सारे विकार जो है वो किसके? मन के हैं। और मन क्या है? भौतिक है। मन, एक्चुअली मन के जो विकार है, जो हमें जेलसी हो रही है, जो ये सब हो रहा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते, हम इसको ठीक कर सकते हैं। ज्ञान से हम अपनी जो मन के जो इमोशंस है उसको ठीक कर सकते हैं। देखो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब जो इस सेशन होता है ना, एक ज्ञान का सेशन बिठाया जाता है ना, प्रेयर मीटिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? पहले कोई भी एक रियलाइज सोल पंडित है, कोई भी आकर क्या बोलता है? ये आत्मा नश्वर है, ये कभी नहीं मरती। तो ये क्या बातें हो रही है? किस चीज से हमें हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा सा कंसोलेशन मिलेगा? ज्ञान की बातों से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इमोशंस मन के हैं, और मन को ज्ञान से हम संवार सकते हैं। मन को ज्ञान से हम संवार सकते हैं। दुख अज्ञानता से होता है, ज्ञान से हम उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह कि आत्मा को शोक नहीं होता, आत्मा को भूख नहीं लगती। ये तो शरीर के सारे गुण है, आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास भी नहीं लगती। और आत्मा जो संकल्प करता है वो पूर्ण भी कर सकता है, और आत्मा जो इच्छा करता है वो पूर्ण भी कर सकता है। ये कौन से आत्मा की बात हो रही है? ये जो लिबरेटेड सोल है। ठीक है। बद्ध जीवों के, हम जैसे कंडीशन सोल की बात नहीं हो रही है। जैसे हम तो बैठे ही पड़े हैं कि हमारे, हमने तो हमेशा से घर में यही देखा है, तो अब हम कुछ और नहीं कर सकते, हम यही करेंगे। हमने तो देखा है, जनरेशन से हमने देखा, हमारे घर में तो यही हो रहा है। फ्राइडे का फास्ट हम करते ही करते हैं, हमारे घर में यही चला जा रहा है। और अभी अभी इसी श्लोक में बोल रहे हैं कि जितने भी जीवात्माएं अलग अलग भाव में हैं, उसके अंदर में पशु पक्षी भी आ रहे हैं और देवी देवता भी आ रहे हैं। जब मनुष्य, आज हम मनुष्य जीव में हैं, परंतु अगर हम देवताओं की जो स्टेटस है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, वो कर से हम देवता, देवी देवता बन सकते हैं। यदि से तो हम अपने जो वर्ण आश्रम है उसको, अगर आप 100 साल तक अपने वर्ण आश्रम के नियम को तोड़ेंगे नहीं, 100 बार, 100 साल नहीं, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स करेंगे, तो आप ब्रह्मा भी बन सकते हैं। ब्रह्मा इज अ पोजिशन, फिर उसको जो क्वालिफाई करते हैं वो ले सकता है। ठीक है। ऑल ऑफ दैट। सो एनीवे, ये अलग बात है। अब जो सेकंड श्लोका है,
एक सेकेंड, वी मूव ऑन टू 32nd 32nd श्लोका। अनादित्व निर्गुणत वात, मतलब अनादि होने के कारण और निर्गुण होने के कारण। निर्गुण मतलब ऐसा नहीं कि कोई गुण नहीं है, तीनों गुणों से परे होने के कारण। परमात्मा यम अव्यय, मतलब परमात्मा यह अविनाशी, परमात्मा जो कि अविनाशी, जिसका विनाश नहीं, जो घटता बढ़ता नहीं है, अविनाशी। शरीर अस्तो अभी कौन्तेय, शरीर में स्थित होने पर भी, ही कुंती पुत्र, न करोति न लिप्यति, न ही कुछ करता है और न ही लिप्त रहता है। मतलब आत्मा जो है वो कोई कार्य नहीं करती है, बस ऑब्जर्व करती है। हमने मूवी के टिकट्स ले लिए हैं, अब जो हम क्या करते हैं, वहां जाकर के हम खाली बैठ के देखते हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है हम देखते हैं। तो इसी तरीके से आत्मा भी बस खाली ऑब्जर्व करती है, सिर्फ देखती रहती है। ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या बात हो रही है इसको। हरे कि कृष्णा माता जी, एक मिनट, मुझे एक छोटी सी चीज पूछनी थी। जैसे आपने 8 गुण बताए, पाप रहित होती है, बुढ़ाती नहीं है, मरती नहीं है, शोक नहीं होता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, अपने गोल को प्राप्त करती है, और 8वां क्या होगा? जो इच्छा करती है आत्मा, उसको पूरा भी करती है। ये वाला यहाँ तक लिख लिया, इच्छा करती है, प्राप्त करती है। उसके बाद 8वां क्या है? नहीं, ये मतलब इन द सेंस कहीं आप कोई मिस करें ना, पाप से रहित है, बुढ़ाती हाँ नहीं जी। है, ठीक है, जी। मरती नहीं है, शोक नहीं करती है, हाँ जी। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, संकल्प पूरा करती है और इच्छा पूरा करती है। इच्छा, जो ओके। इच्छा करती पूरा करती है। ओके माता जी, हाँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे जी कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू पास के माता जी। सो अब 32 श्लोका है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है। क्या जीव उत्पन्न हो रहा है? हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, अनादि काल तक रहेगा। जीव मरता ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप कभी मरे हैं? क्या आप कभी मरे हैं? नहीं। नहीं, आप कभी नहीं मरे हैं। क्या आप कभी मरोगे? नहीं कभी नहीं मरोगे। ठीक है, माता जी, ये ज्ञान तो आसपास भी नहीं है अभी इसके। पास भी नहीं है ना। तो तभी तो इसको इसको और ये ज्ञान आएगा कैसे? क्या आपको कोई डिग्री मिली? क्या ये कोई मतलब कोई सर्टिफिकेट मिला कि अब तो इससे ज्ञान? कुछ नहीं है। जब 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 हम जपा अच्छे से करते रहेंगे, हमें ये ज्ञान समझ में आता सेल्फ रहेगा। रियलाइजेशन से आएगा। हाँ, इस ज्ञान खुलता चला जाएगा। और जब जब जो जो हम कर रहे हैं, हमको उस चीज में विश्वास रहता है। जब हम फ्राइडे के फास्ट कर रहे थे, हमें फ्राइडे के फास्ट में विश्वास था। ठीक है, ऐसे ही फिर एक बार क्या होता है, हम जो कर रहे हैं उसमें हमको विश्वास होता है। जब हम वर्क इज वर्शिप कर रहे होते हैं, तो हमें वर्क इज वर्शिप में विश्वास होता है। फिर क्या होता है, जब हमारे सकर्म, या क्या बोलते हैं उसको, सुकृति का जो अकाउंट भरता है, तब हमारी मुलाकात किसी या तो भक्त की से होती है, या हमें संग प्राप्त होता है। तो किसी के भगवान तो खुद आके प्रकट होके बोल नहीं सकते कि अच्छा भी कर लो, तो भगवान किसी न किसी अपने डिवोटी को भेजते हैं। तो आपको किसी का संग प्राप्त होता है, फिर आपकी बुद्धि उससे आकर्षित होती है कि अब यहाँ पे कुछ शायद मेरे भलाई के लिए मुझे कुछ पता चलेगा। तो आप वो करते हो, और फर्स्ट चीज आप क्या करते हो, आप जपा स्टार्ट करते हो। ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें पहले नहीं खोलते हैं, हम सबसे फर्स्ट जपा स्टार्ट करते हैं। और जब हम जपा स्टार्ट करते हैं, तो ये जो मति होती है वो हमारी ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है, और इसी को भक्ति कहते हैं। जब अंदर से हम बदलने लगते हैं, तब उसको भक्ति कहते हैं। यदि से तो आप 10 साल पहले भी वही कार्य करे थे, और 10 साल बाद भी आप वही कार्य करे हो, कोई बदलाव है ही नहीं। कोई आप किसी ने आपको ताना मारा ही नहीं कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो अगर तो आपने ताना खाया ही नहीं, सुना ही नहीं, तो समझ लीजिए कि भक्ति में कहीं ना कहीं त्रुटि है। इतनी छोटी सी ये बात है। ठीक है, तो और ये सब ज्ञान भक्ति से ही, सुनने के बाद ही समझ भक्ति से, सॉरी, जपा से ही आता है। जस्ट कुछ ना समझ आए जपा करो, कुछ ना समझ, यही दवा है, और यही आगे बढ़ने का तरीका भी है। सो ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है। जीव उत्पन्न होता ही नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, भौतिक शरीर मिलता है। लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, इटर्नल है, था है और रहेगा। वे उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहता है। ऑब्वियसली शरीर, क्योंकि शरीर क्या है,
वर्क फील्ड है, हमें कार्य क्षेत्र है, कुछ करने के लिए हमें खेत चाहिए किसान को, उसे कहते हैं हमें भी अपने कर्मों को करने के लिए, भोगने के लिए, आगे और करने के लिए हमें शरीर चाहिए। क्या है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत है। एक्चुअली जो सोल है वो स्पिरिचुअल है, दिव्य है और इटर्नल है। वही क्वालिटीज है जिसका कि वो अंश है। भगवान परमात्मा भी दिव्य हैं और इटर्नल है। सोल भी, हम भी दिव्य हैं और इटर्नल है, परंतु माया से, अज्ञानता से, माया ओब्लिक अज्ञानता से हम ढके हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमें दुख भी होता है, दर्द भी होता है। हम अपने मन के इमोशंस को एकदम उसी को अपना क्या बना लेते, गोल बना लेते, लाइफ गोल बना लेते लाइफ का। ठीक है, एक्चुअली में पता है जो सोल है उसका स्वभाव आनंदमय है, उसका स्वभाव ज्ञानमय है और उसका स्वभाव शाश्वत है। तीन क्वालिटीज हैं। क्या क्या क्वालिटीज हैं उसकी, सोल की तीन क्वालिटी। शाश्वत है, ज्ञान में, आनंद में ही। वो ऐसा आनंद। कोई कार्य नहीं करता है जिससे कि उसे दुख प्राप्त हो। ये तो शरीर ही कार्य करता है। दोनों ही, युद्ध और यज्ञ, दोनों ही दुख के कारण है। ये कैसे होता है कि युग और यज्ञ, सॉरी, युद्ध और यज्ञ, युद्ध तो हम जानते हैं लड़ाई दुख का कारण है, अब यज्ञ कैसे दुख का कारण है। यज्ञ क्यों करता है इंसान, अपनी क्या प्राप्त। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इंसान यज्ञ करता है। आत्मा का इससे कोई संपर्क या लेना देना नहीं होता है। जिस तरीके से अग्नि का जल से कोई लेना देना नहीं है, उस तरीके से आत्मा का इस यज्ञ कर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और जब वो ऐसे कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि ये बंधन के कार्य है ना, आत्मा को बंधन नहीं चाहिए। अविद्या के कारण वो बंधा रहता है। ठीक है, सो वे किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं रह होता। आत्मा किसी भौतिक कार्य में लिप्त नहीं होती, वो कुछ नहीं करती है, सब वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। ये सारे मन बुद्धि अहंकार शरीर ये सारे कार्य करते हैं। ठीक है, अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से भी जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसमें लिप्त नहीं होता, वो नहीं लिप्त होता। आत्मा मन से अलग है, बुद्धि से अलग है और अहंकार से, मिथ्या अहंकार से अलग है। अब नेक्स्ट क्या है, 13.33, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, मतलब जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त सूक्ष्म होने के कारण आकाशम नोपलिप्यते, आकाश नहीं लिप्त होता। जिस तरीके से आकाश या वायु कहा जाए तो वो सब जगह है, पर वो किसी भी भौतिक चीज में लिप्त नहीं है, किसी भी भौतिक चीज में लिप्त नहीं। आकाश या वायु बोलिए तो सब जगह है, परंतु किसी भी भौतिक चीज में लिप्त नहीं है। सर्वदा व्यस्तो देहे, सर्वत्र स्थित होने पर शरीर में, किसकी बात होगी अब, आत्मा की बात होगी। आत्मा एक्चुअली शरीर में सब जगह है। तथात्मा नोपलिप्यते, उसी प्रकार आत्मा लिप्त नहीं होती। ये समझ में आया कि लिप्त सब जगह कैसे है, कैसे बोल दिया कि आत्मा सब जगह है, ये हमने कैसे बोल दिया, ये हमने कैसे बोल दिया कि आत्मा सब जगह है। अभी तक तुम सोच रहे थे कि वो हार्ट के पास है और ये सब हो रहा था, तो ऐसे कैसे बोल दिया। ये सारी आत्माएं परमात्मा से ही आई है, तो वो सब एक ही हो गए। यानी अपने शरीर में जैसे ना क्या कहा जा रहा है कि आत्मा शरीर जो कार्य करे उससे बिल्कुल लिप्त नहीं है। जैसे यज्ञ करो, कुछ ही करो, तुम कुछ ही करो, वो उससे लिप्त नहीं है। क्यों नहीं, तो कह रहे कि जिस क्योंकि वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। आकाश सब जगह है परंतु वो किसी भी भौतिक वस्तु से लिप्त नहीं है, इसी तरीके से आत्मा जो है वो हमारे शरीर में सब जगह है। तो मैं बस इतना से पूछ रही हूँ कि कैसे बोल रहे हैं कि सब जगह है, वो तो इतनी सी है। और ना हमने तो अभी तक देखा कि जो हार्ट वाला जो एरिया है वहां पे आत्मा परमात्मा दोनों वहां स्थित है, तो अब सब जगह कैसे हो गई, क्या कंफ्यूजिंग बातें बोल रहे हैं। तो कहने का वो सब तात्पर्य, जगह ऑब्जर्व करते रहते हैं। जी माता, चेतना के रूप में। जी माता जी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन बस इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने का ये था। मैं पूछ रही थी कि आत्मा, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हार्ट के पास वाले रीजन में आत्मा इतनी बिल्कुल इतनी सी यहाँ पे बैठी हुई है। अब हम बोल रहे हैं श्लोक में कि आत्मा शरीर में सब जगह है।
तो ये कैसे हो गया कि सब जगह है? क्या वो ट्रैवल करती रहती है ऐसे ऐसे, कभी इधर आ गई कभी उधर आ गई? तो ये बस बताने का तात्पर्य, मेरे समझाने का बस ये था कि जब बॉडी में आत्मा है तो बॉडी जीवित है, ठीक है, बॉडी जीवित है, उसमें वो सेंसेशन वगैरह सब है। तो वो ये नहीं कि खाली यहीं पर है, यहाँ पे होने पर भी वो सब जगह उसका एनर्जी, उस सब जगह वो पूरी बॉडी जीवित है। ऐसा नहीं है कि अगर उंगली काट देंगे तो यहाँ तो आत्मा है ही नहीं, वो तो यहाँ है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं, वो आत्मा यहाँ होने पर भी वो सभी जगह है, ठीक है, फुल बॉडी को फंक्शनल कर रही है, ठीक है। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती, ठीक है। वो किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं, वायु जो होती है वो सब जगह है परंतु किसी से लिप्त नहीं। ऐसा नहीं कि कीचड़ में है तो कीचड़ से लिपट गई, ऐसा नहीं है, वो फिर भी अलग ही रहती है, ठीक है। वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इस प्रकार जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में, विभिन्न शरीरों मतलब देवता के शरीर में भी, तो पशु के, पक्षी के, पेड़ के, पौधे के, कोई भी शरीर में आत्मा हो, इसी प्रकार जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उससे पृथक बना रहता है। अतः इस भौतिक आंख से ये देख पाना असंभव है, हम अपनी आंखों से सब नहीं देख सकते कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनिष्ट हो जाने पर, खत्म हो जाने पर, शरीर के खत्म हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है, कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। ठीक है। सो एक्चुअली आई जस्ट टेल यू वन और टू मोर थिंग्स। जब मनुष्य चीजों को अलग अलग करके देखता है तब वो एक्चुअल तरीके से एज इट इज चीजों को देख रहा है कि जीव अलग है, मतलब आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बॉडी अलग है, चित्त अलग है, ये सब चीजें अलग अलग है। जब उसको अलग अलग देखता है तो उसको रियलाइज करता है कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे इमोशंस नहीं है। मुझे अगर किसी से जेलसी हो रही है तो ये मुझे जेलसी नहीं हो रही है, ये किसको जेलसी होती है, मेरे मन को जेलसी हो रही है। तो मन को मैं थोड़ा सा रेगुलेट कर सकता हूँ, उसको शांत कर सकता हूँ, क्योंकि आत्मा का या मेरा ये पर्पस नहीं है कि जो मन कहे उसको मैं पूरा करते रहूं। क्या अगर मन की हम कोई इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो पाप लगेगा? नहीं लगेगा। आप मन की इच्छा को पूरा नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा, परंतु अगर आत्मा जो करने आई है उसको पूरा नहीं करोगे तो हम यही बंधन में बंधे रह जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और अगले जन्म में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे कुछ नहीं पता। मनुष्य बन भी गए तो पता नहीं कैसे फैमिली में जाएंगे, किस फैमिली में जाएंगे, वो भी हमें सब कुछ कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए हमें अपनी सेवा, हर एक को सेवा लेनी चाहिए, हर एक अपनी सेवा, हर एक को साधना करनी है, हर एक को सेवा करनी है, हर एक को साधना करनी है और हर एक को सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है, तभी जीव का उद्धार हो सकता है, ठीक है। तभी हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे, और जब स्वरूप को पहचानेंगे तब हम क्या समझेंगे कि हमें करना क्या है, हमको समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम भले ही हम अभी अपने स्वरूप को न समझे, जैसे अभी हम थोड़ा प्राइमरी लेवल पे, तो भले ही हम अपने स्वरूप को हर वक्त न समझे, कभी कभी समझते कभी कभी नहीं समझते, ठीक है, भले ही अपने अपने स्वरूप को न समझे, पर फिर भी बिना समझे ही अगर हम अपने शरीर से सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं तो भी हमें ब्रह्म बोध हो जाता है। ब्रह्म बोध मतलब क्या, कि हमें रियलाइज होता है कि आत्मा की वो 8 क्वालिटीज हैं, तो हम चीजों को अलग अलग करके देखते हैं, वो बोध हो जाता है, नंबर 1। और हम अपने शरीर का अच्छा यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक बात है कि एक कोई कहे कि आई एम एन इंडियन, ठीक है, एक बात, एक जना वो कह रहा है और दूसरा कह रहा है आई एम डूइंग दिस फॉर इंडिया, तो क्या चीज ज्यादा वैल्यू होती है? एक बोल रहा है आई एम एन इंडियन और दूसरा कह रहा है आई एम डूइंग दिस फॉर इंडिया। आई एम डूइंग फॉर इंडिया। आई एम डूइंग फॉर, तो मैं शरीर में हूं, ठीक है। अगला कह रहे मैं शरीर में रह करके ये कर रहा हूं, तो जो वो कह रहे हैं ना कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कार्य क्या, भक्ति का कार्य, कार्य क्या, भगवान को प्रसन्न करने का कार्य, जो वो कह रहा है वो कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक दूसरे बोला मैं मनुष्य मैं मनुष्य मैं मनुष्य, दूसरा कह रहे हैं मैं मनुष्य शरीर में रह करके मनुष्य का जो शरीर का जो पर्पस है वो कार्य को कर रहा हूँ। सो वो जो कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें समझ आए
जो ना चाहे नहीं आए, परंतु शरीर में रहकर शरीर के लिए जो कार्य करना अनिवार्य है उसे कर रहा है, तो वो ज्यादा रियलाइज्ड है। ठीक है, सो दैट वन वो। और करना कैसे? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वचनों को, वचन से मतलब जो हमने बोल रहे हैं उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। हर वक्त ये सोचना है, इच्छा रखनी है, प्रयास करना, एटलीस्ट प्रयास करना है कि इससे, हर वक्त ये क्वेश्चन करें, इससे क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? अगर होंगे तो जरूर करें, एंथुजियाज्म के साथ करें, नहीं होंगे तो उसको बेमन से करने की बात नहीं, उसको छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे, उसको करे ही ना। ठीक है, तो भगवान तो ये कहते ही है कि सब कुछ मेरी मेरे लिए ही करो। और एक्चुअली ना बहुत ज्यादा अर्जेंट है ये बातें समझना, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हमें वो स्वरूप, अपना जो एक्चुअल स्वरूप है उसका एहसास होगा हमको। ठीक है, इट्स वेरी अर्जेंट एक्चुअली ना। रोज रोज तो कोई ये बातें ना हमको हाथ पकड़ के कह ही नहीं सकता कि अपनी साधना करो, अपनी चैंटिंग करो, सुबह पूरी कर लो। कोई किसी का हाथ पकड़ के बता ही नहीं सकता। अपनी विंडोज ओपन ओपन रखो, ये भी एक तपस्या है। कोई तिलक लगाओ, ये रोज रोज नहीं कह सकता। एक दिन बहुत स्ट्रिक्टली मैं भी बोल सकती हूँ, पर कोई भी रोज रोज नहीं बोल सकता, ना आपको अच्छा लगेगा ना कोई बोल पाएगा। परंतु अर्जेंसी है, इसलिए कहा जाता है कि जब करो अपने पूरे राउंड्स कंप्लीट करो, सुबह उठो, सुबह के टाइम करो, विंडोज को ओपन रखो, अपना तिलक लगाओ। हमारे पास भौतिक माया तो बहुत स्ट्रांग है, वो बताएगी नहीं ये नहीं करना है भाई, ऐसे करो वैसे करो। पर अगर हम अपने दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें। हरे कृष्ण माता जी। सो अगर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर ले, बेटर ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ काम है तो अपने हमारे को मीटिंग लीव कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सोचे कि काम भी कर लें और मीटिंग भी कर लें तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इट्स एन इंसल्ट टू कृष्णा, डायरेक्ट इंसल्ट टू कृष्णा, बिकॉज हम कृष्ण से ऊपर अपने भौतिक जीवन के कार्य को कर रहे हैं। यदि इसे वही करना है तो हमें मीटिंग को छोड़ देना चाहिए। दैट इज बिकॉज फिर अदरवाइज इट बिकम्स एन ऑफेंस। सो ऑफेंस की माफी नहीं होती है। ठीक है ना, इट्स नॉट नॉट फॉर मी बट इट इज फॉर योर ओन गुड, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है ये बात समझना, कि 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनीवे तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक चीज, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग कि दिस यूनिवर्स, एक एक कैप्शन है कि दिस यूनिवर्स इज एन यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्स है ये एक्चुअली में यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे किस चीज की पढ़ाई हो रही है? यहाँ पे किस चीज की पढ़ाई हो रही है? सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि तुम भोक्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें सब कुछ कृष्ण के लिए करना है और उसको प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि हम सोचेंगे कि हम भोक्ता हैं तो दुख मिलेगा। यदि हम सोचेंगे कि हम नियामक है, मतलब हम कंट्रोलर है, तो हमें दुख मिलेगा और हमें फ्रस्ट्रेशन होगी। हरे कृष्णा। सो चैंटिंग से ही हमें क्या मिलेगा? हम, हमारे दुखों से हमारी हीलिंग होगी। चैंटिंग से क्या होगा? हम खुश रहेंगे। और चैंटिंग से क्या होगा? हम हमारी प्रार्थनाओं को मतलब जो हम सुनाते हैं, अपनी प्रार्थना जो सुनाते हैं उसको भगवान एक्चुअली में सुन पाएंगे। बाकी चीजें तो हम अपनी बिजनेस डीलिंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है ना, सो ये होता है। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंद्रियों के वेग को जो सहन करेगा, वंस अगेन, इंद्रियों के वेग को जो सहन करेगा वो धीर बनेगा। और जो धीर बनेगा उसके पास ज्ञान चक्षु आएंगे। और जिसके पास ज्ञान चक्षु आएंगे वो ही समझ पाता है कि मर के भी कोई मरता नहीं है, सिर्फ शरीर परिवर्तन होता है। इज इट ओके? सो दैट इज द ओनली थिंग। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की। Another service is there? नरसिम्हा आरती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।